ये बोल्ट काफी पतला है इस ईंट में घुसने के लिए। इसको कसने का ये एक आसान तरीका है। बोल्ट में इस तरह खांचा बनाएं और दूसरे बोल्ट का एक टुकड़ा काटकर उसमें फंसा दीजिए। ऐसा करने पर बोल्ट अंदर जाकर फैल जाएगा और अच्छी तरीके से फंस जाएगा। मारिए हथौड़ा। दराज को सजाया जाए। लकड़ी के टुकड़े को नाप से चौकोन काट लीजिए और उसके पट्टे बना लीजिए। अब गोंद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दराज पर चिपका लीजिए। थोड़ा वार्निश लगा लीजिए और तैयार। हम इस लकड़ी का इस्तेमाल करके नैपकिन होल्डर बनाने वाले हैं। एक पट्टा काट लीजिए, चिकना कर लीजिए और अब किनारों की बारी। अब इस पट्टे के 2 हिस्से करेंगे। और दोनों पट्टों में 3 इंच गहरे छेद करेंगे। मार्किंग गेज का इस्तेमाल करते हुए बीच का हिस्सा काटकर इन्हें टेप से जोड़ देंगे, कुछ इस तरह। अब गोंद लगाकर इस तरह जोड़ लीजिए और वार्निश कर लीजिए। सूखते ही तैयार। इस तरह से एंगल ग्राइंडर को आप सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीडी पर 2-वे टेप लगाइए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और दूसरी तरफ भी वैसा ही। अब इसे खोलकर यहाँ पर सैंड पेपर लगा लीजिए। एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और यहाँ छेद बना लीजिए। दूसरी तरफ भी खोलकर सैंड पेपर लगा लीजिए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए। अब मशीन में लगाकर फिट कर लीजिए। इसे हम अब एक सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, चल पड़ा। अब अगले प्रोजेक्ट में हम चीजों का सेंटर ढूंढेंगे। 2 लकड़ी की पट्टियों को इस तरह आड़ा जोड़ लीजिए। अब एक तीसरी लकड़ी इनके ऊपर 45 डिग्री के कोण पर जोड़ लीजिए। इसका हम इस तरह उपयोग करके सेंटर ढूंढ सकते हैं। इसका उपयोग हम गोला काटने में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बीच में कीला लगाकर घुमाने पर इसे गोला काटा जा सकता है, कुछ इस तरह। कीला निकाला और गोला तैयार। हमारा चैनल ऐसे तौर पैतरों से भरा हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नई चीजें सीखना आपके हमेशा काम आएगा और इस चैनल पे आप हमेशा नई चीजें ही सीखेंगे। आप इन नटों पर तेल लगा रहे हो तब आप इस चोंगे का इस्तेमाल करके ब्रेक पैड को बचा सकते हैं। इन लकड़ियों को एक सतह पर जोड़ने के लिए स्क्रू और हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से। तार को स्क्रू से जोड़ते वक्त ये तरीका बिल्कुल काम का नहीं होता है। इसके लिए हम तार को इस तरीके से छीलेंगे, अंत में थोड़ा सा प्लास्टिक छोड़ेंगे
और उसे इस तरीके से हम घुमाएंगे। अच्छी तरीके से बांधकर फिर स्क्रू लगाएंगे। अब ये मजबूती से जुड़ चुका है। अगर आप प्लायर से नट नहीं खोल पा रहे हैं तो एक बोल्ट पर कुछ नट फंसाकर इस तरह पाइप में डाल दें और इस पाइप को हथौड़े की मदद से नट का आकार दे दें। आकार पूरी तरीके से आ जाने पर आप इस पाइप का इस्तेमाल करके उस बोल्ट को खोल सकते हैं। ये रहा टेढ़े छेद बनाने का एक दिलचस्प तरीका। पहले 3 छेद कर लीजिए जिससे आप अगली लकड़ी को जोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बिना किसी फिक्र के आसानी से सारे स्क्रू बैठा लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं ईंटें उठाने का एक उपकरण। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। लोहे की कुछ पट्टियों को इस तरह प्लायर से जोड़ लीजिए और एक छोटे हिस्से को उसके दांत पर इस तरह वेल्ड कर लीजिए। निचले हिस्से को इस तरह मोड़ लीजिए। अब आप आसानी से ईंटें उठा सकते हैं। यहाँ पर रखने पर बाल्टी भर तो जाएगी मगर निकालने में दिक्कत होगी। इसके लिए हम एक फोम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपकी बाल्टी कहीं फंसने नहीं वाली है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक सैंड ब्लास्टर। इसके लिए मेटल ट्यूब पे एक तरफ छेद कर लीजिए और दूसरे हिस्से को चपटा। 2 बोतल की ढक्कन लीजिए और उन पे इस तरह चिन्ह बनाकर काट लीजिए। इनका नाप उस पाइप के जितना होना चाहिए ताकि वो आसानी से बैठ जाए। अब दूसरी बोतल के ढक्कन पर इस तरह छेद करके पहली बोतल के ढक्कन से जोड़ लेंगे। पाइप को इस तरह ढक्कन में बैठा लीजिए ताकि छेद ऊपर की ओर हो। अब अपनी बोतल को रेती से भर लीजिए और ढक्कन पर लगा दीजिए और ये हो गया आपका सैंड ब्लास्टर तैयार। अगर आपकी गोंद की बोतल के ढक्कन गुम हो चुके हैं तब आप प्लास्टिक के लंगड़ का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान। इसे कहते हैं मार्लिन स्पाइक हिंज। इससे हम बनाएंगे एक सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी। 3 लूप बनाएंगे और बीच वाले को पीछे की ओर मोड़ देंगे। ये काफी भरोसेमंद होता है। इसे खोलने के लिए सिर्फ निकालिए, ये खुद ही खुल जाएगा। अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन में थोड़ी फेरबदल करेंगे। इसकी नोक ऐसे काट लीजिए और शिकंजे में रखकर इस पे एक खांचा बना लीजिए आरी से, कुछ इस तरह। अब हम अपने ब्लेड को इस तरह काटेंगे जिस तरीके से वो हमारी सोल्डरिंग आयरन पर बैठ जाए। अब करिए सोल्डरिंग आयरन चालू और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। है ना आसान। अब हम बनाएंगे अपने स्क्रू ड्राइवर के लिए एक हैंडल। इसके लिए हमें लगेगा बेकिंग सोडा और ग्लू स्टिक्स। इन ग्लू स्टिक्स और बेकिंग सोडा को एक साथ हीट गन से गर्म कर लीजिए। गर्म करते हुए सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से गूंद लीजिए तब तक जब तक एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को अपनी रॉड पर रखकर अपने हाथों से अपने लिए एक हैंडल बना लीजिए ठंडा होने से पहले।